अहंकार उसको ईश्वर से और दूर कर देता है। इसलिए ऐसे शाब्दिक ज्ञान की ही सर्वत्र निंदा की गई है और ऐसे शाब्दिक ज्ञानी की निंदा की गई। लेकिन ये शाब्दिक ज्ञान साधना अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में अत्यंत आवश्यक भी है। आप ये मत सोचिएगा कि वो शाब्दिक ज्ञान की इतनी निंदा की जा रही है तो उसकी कोई जरूरत नहीं, उसके बिना हमारा काम चल जाएगा। उसके बिना हमारा काम भी नहीं चलेगा। क्यों? अरे जब तक थियरी की नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर प्रैक्टिकल साधना करना प्रारंभ कैसे करेंगे हम? जब कोई तत्व का बोध ही नहीं है, हमारा लक्ष्य क्या है, करना क्या है, साधना कैसे करनी है, ईश्वर कौन है, उससे हमारा क्या संबंध है, उसको कैसे प्राप्त करना है, ये सब थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होगी तो हम प्रैक्टिकल साधना करना प्रारंभ कैसे करेंगे? इसलिए प्रारंभिक अवस्था में तो ये ज्ञान अत्यंत आवश्यक भी है। हमको पहले पूरी फिलॉसफी समझनी होगी। संबंध ज्ञान, महात्म्य ज्ञान, ये सब कुछ वास्तविक गुरु के शरणागत होकर पहले पूरी थियरी की नॉलेज प्राप्त करनी होगी। उस ज्ञान से मेरा मतलब नहीं है कि प्रकृति क्या है, महान क्या है, राग द्वेष अभिनिवेश क्या है, इस सब ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ ज्ञान जो हमारी साधना के लिए आवश्यक है, मैं कौन हूँ, श्री कृष्ण कौन है, उनसे मेरा क्या संबंध है, तो ये संबंध ज्ञान, महात्म्य ज्ञान, कुछ ज्ञान तो कंपलसरी है पहले प्राप्त करना। श्री कृष्ण हमारे कौन हैं, उनसे हमारा क्या संबंध है, और फिर हमारे उन संबंधी में कौन कौन से गुण हैं। वो अकारण करुण हैं, पतित पावन हैं, भक्त वत्सल हैं, भक्त वश्य हैं। जब तक ये महात्म्य ज्ञान नहीं होगा, संबंध ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए प्रारंभिक अवस्था में तो ये ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक है, कंपलसरी बताया गया। और इस ज्ञान को सदा आपने साथ रखना पड़ेगा प्राप्त करने के बाद, जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। नहीं तो बीच बीच में फिर कभी भी हमारा पतन हो सकता है। तो ये ज्ञान याद भी रहे, उसका रिवीजन होता रहे। वरना एक व्यक्ति, उसके जेब में रिवॉल्वर रखी है और एक व्यक्ति उसको थप्पड़ घूंसे मारे जा रहा है और वो पिट रहा है। किसी ने कहा, अरे भाई तुम्हारे जेब में रिवॉल्वर है, इसको मारते क्यों नहीं, इतना तुमको मार रहा है ये व्यक्ति। तो वो व्यक्ति कहता है, ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि मेरी पॉकेट में रिवॉल्वर रखी है। तो ऐसे व्यक्ति को तो रिवॉल्वर का लाइसेंस ही नहीं देना चाहिए। रिवॉल्वर जेब में रखी है और फिर भी पिटे जा रहा है, कहता है मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरे पास रिवॉल्वर है। तो ऐसे ही अगर ये तत्व ज्ञान हम भूल जाएं बीच बीच में, तो फिर हम गड़बड़ करने लगेंगे, फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर किसी को तत्व विस्मरण हो गया तो फिर तत्व विस्मरणात् भेकीवत, फिर तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने कहा, सिद्धांत बलिय चित्ते नौकर औलस। सिद्धांत के ज्ञान में हमको प्रमाद नहीं करना है, आलस नहीं करना है, क्योंकि उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। वास्तविक गुरु से अगर एक बार आपने सिद्धांत को सुन भी लिया तो एक बार सुनने से भी काम नहीं चलेगा। हमारे शास्त्र कहते हैं, आवृत्ति रसकृत उपदेशात्। उस तत्व ज्ञान का बार बार रिवीजन होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहें साहब हमने तो एक बार प्रवचन सुन लिया और सारी बात हमारे दिमाग में बैठ गई, बार बार क्या सुने वही प्रवचन। ना ना, ये अहंकार नहीं करना है दिमाग में बैठ गया। अरे वो जो ज्ञान बैठ गया है वो कब खड़ा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। भगवत प्राप्ति से पहले तक कोई गुमान नहीं कर सकते हम लोग। तो जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक सुनना है, बार बार सुनना है।
इसीलिए देखिए हमारे ग्रंथ वो एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। गीता, उसमें एक ही बात 50 बार। इसी प्रकार वेद, एक एक बात को हजारों जगह पर कहा गया घुमा फिरा के। क्यों? इसीलिए ताकि वो बार बार सुनने से वो बात मस्तिष्क में बैठ जाए, पक्की हो जाए कि इसके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। कोई देखने वाला, पढ़ने वाला तत्वज्ञ वो यही कहेगा, भाई इसमें तो पुनरावृत्ति दोष है ग्रंथ में, एक ही बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है। लेकिन वो पुनरावृत्ति दोष नहीं है, जानबूझ के महापुरुष लोग ऐसा करते हैं ताकि वो बात हमारे मस्तिष्क में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाए। इसलिए कहा गया बार बार सुनो और उसको याद रखो। वो याद रहेगा ज्ञान, तभी काम आएगा। जैसे ही हमें क्रोध आया, अगर क्रोध आते समय वो शास्त्र की लाइन याद आ गई, क्रोध क्रोधे कथन्नुते, क्रोध आ जाए तो क्रोध पर क्रोध करो, दूसरे पर क्रोध मत करो। अगर ये लाइन हमको तुरंत याद आ जाती तो हमारा क्रोध समाप्त हो जाता। तो उसको याद रखना है और बार बार उस तत्व ज्ञान का रिवीजन होता रहे। पता नहीं कब हमारी चित्तवृत्ति कैसी हो और कब कौन सी बात हम पर असर कर जाए। सब कुछ चित्तवृत्ति पर निर्भर करता है। देखिए संसार में बच्चे को 10 बार डांटती है माँ, वो बुरा नहीं मानता, माँ है डांटती रहती है गलती पर। लेकिन कभी कभी कोई एक ऐसा सेंटेंस, एक वाक्य ऐसा चुभ जाता है दिल में, जिसको आप कहते हैं कि छू गई वो बात दिल को, और लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं एक सेंटेंस सुनकर। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी चित्तवृत्ति ऐसी थी कि उस बात को उसने इतना फील कर लिया। तो ऐसे ही कई बार 50 प्रवचन सुनकर के भी कोई बात असर नहीं करती, और कई बार पता नहीं हमारी चित्तवृत्ति कैसी हो जाए कि एक बार प्रवचन में वो एक लाइन सुनकर के ही असर कर जाती है, और बड़े बड़े लोग महापुरुष बन गए एक ही सेकंड में, एक बात इतना असर कर गई। तो सब कुछ चित्तवृत्ति पर निर्भर करता है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं बार बार सुनो, पता नहीं कब तुम्हारी चित्तवृत्ति कैसी हो और कौन सी बात तुम्हें लग जाए, असर कर जाए और तुम्हारा काम बन जाए। तो इसलिए साधनावस्था में वो शाब्दिक ज्ञान हमारे लिए परम आवश्यक भी है। जैसे आप किसी के साथ लड़ रहे हैं तलवार से, तो सामने वाले व्यक्ति के साथ लड़ने के लिए आपके पास तलवार तो है, आप उसके ऊपर वार कर सकते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति वार करेगा तलवार से और आपके पास अगर ढाल नहीं है उस वार को रोकने के लिए, तो फिर आप फेल हो जाएंगे। लड़ने के लिए, वार करने के लिए तलवार तो आवश्यक है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए वहां पर ढाल भी आवश्यक है। तो इसीलिए प्रैक्टिकल साधना तो करनी ही है, लेकिन प्रैक्टिकल साधना करने से पहले हमको शाब्दिक ज्ञान की आवश्यकता है, तभी तो हम साधना करना प्रारंभ कर सकेंगे। वो शाब्दिक ज्ञान अगर हमने प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त नहीं किया तो फिर किसी भी समय हमारा पतन हो सकता है। हमने अपने गुरु को पहचाना, लेकिन थोड़े दिनों के बाद गुरु ने विपरीत व्यवहार हमारे साथ प्रारंभ कर दिया, हमने उनमें बुद्धि लगाई और उस गुरु में दुर्भावना कर बैठे, तो हमारा लॉस हो जाएगा, हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि और हानि हो जाएगी। लेकिन अगर हमने तत्व ज्ञान को बार बार सुना है और समझा है कि महापुरुषों के कार्य योग माया शक्ति से होते हैं, वो भीतर से मायातीत होते हुए भी बाहर से मायाबद्ध जीवों के समान आचरण करते हैं, उनका प्रत्येक कार्य केवल जीव कल्याण के लिए ही होता है। अगर ये सारी बातें हमने अपने मस्तिष्क में बिठा रखी हैं
फिर उनकी किसी भी लीला को, किसी भी बहिरंग आचरण को देख करके हम उनमें बुद्धि नहीं लगाएंगे। हमारी साधना एक जैसी चलती रहेगी, हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर ये सब ज्ञान हमने प्राप्त नहीं किया तो कभी हम उनमें बुद्धि लगाएंगे, कभी वो सही लगेंगे, वो हमारा ज्ञान अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहेगा, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो इसलिए साधना करने से पूर्व वो शाब्दिक ज्ञान हमारे लिए परम आवश्यक भी है।